हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिनेश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिनेश यादव। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं हिंदी का टॉपिक विलोम शब्द। विलोम शब्द यूपीपीएससी आरओ यारो की परीक्षा 2023 में जो होने वाली है उसमें 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो विलोम शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज की वीडियो में हम टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विलोम शब्द के होते हैं कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? तो अनुरक्त का विलोम शब्द जो है वो विरक्त है। क्या है? विरक्त है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरक्त। क्या? विरक्त जो है ये अनुरक्त का विलोम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? अर्जन का विलोम शब्द क्या होता है? व्ययन है, अनर्जन है, बहु है या उदय है? तो अर्जन का विलोम शब्द जो होता है वो व्ययन होता है। क्या होता है? व्ययन जो है ये अर्जन का विलोम शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औन्नत का विलोम शब्द, औन्नत का विलोम शब्द जो होता है वो उन्नत होता है। क्या होता है? उन्नत होता है। तो औन्नत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उन्नत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा असीम का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उसी का संग्रह इस क्लास में आपको दिया गया है। तो असीम का विलोम शब्द अगर हम बात करें तो ससीम होता है। क्या होता है? ससीम होता है। बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ससीम जो है असीम का विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, आकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? आकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? प्रतिरक्षा, विकीर्ण, विगत या पाताल होता है। तो आकीर्ण का अगर हम बात करें तो विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण होता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम शब्द जो होगा, अपोजिट शब्द जो होगा वो विकीर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। आतुर का अनातुर होता है, बिल्कुल सही है। आगत का अनागत होता है, बिल्कुल सही है। आदि का प्रथम, देखिए आदि का जो होता है वो अंत होता है। क्या होता है? अगर आदि की बात करें तो आदि का जो विलोम शब्द होता है वो अंत होता है। यहां पे प्रथम दिया हुआ है तो यही यहां पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदि का अंत होता है, यहां पे प्रथम दिया हुआ है। आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आवृष्टि विलोम शब्द है। आवृष्टि विलोम शब्द है। आवृष्टि का विलोम शब्द है अनावेशित, अभिशाप, अनावृष्टि या आवृत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आवृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि होता है। क्या होता है? अनावृष्टि होता है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनावृष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम का विलोम है धूमिल है, अधम है, निकृष्ट है या अनुरक्त है। उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो जो उत्तम होता है इसका अनुत्तम भी होता है, अनुत्तम भी होता है और इसका धूमिल भी होता है। क्या होता? अधम भी होता है, सॉरी, अधम भी होता है। अनुत्तम भी होता है और अधम भी होता है। तो ऑप्शन बी यहां पे अधम दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधम। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा उदासीन का विलोम शब्द है। उदासीन का विलोम शब्द है। उदासीन का असक्त है, अस्तांचल है, आसक्त है, इसमें से कोई नहीं। देखिए अस्त जो होता है वो उदय का होता है तो ये तो होगा नहीं, अस्तांचल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। आसक्त, उदासीन का आसक्त होता है तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए एकत्र का विलोम शब्द क्या होता है? ऑप्शन है फैलाव। एकत्र मतलब होता है जो है एकत्र का फैलाव, बिखरा या विकीर्ण या बहुतंत्र। तो एकत्र का सही विलोम शब्द हो जाएगा विकीर्ण। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकीर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन,
कह रहा कर्कश का विलोम शब्द होता है, कर्कश का विलोम शब्द क्या होता है? मृदु होता है, मधुर होता है, मीठा या सरल। ये देखिए 2016 में जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा बीडीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस या लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से, कर्कश का विलोम शब्द जो होता है वो मधुर होता है। क्या होता है? मधुर होता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कृष्ण का विलोम शब्द है, कृष्ण का विलोम शब्द है। देखिए कृष्ण पक्ष होता है तो कृष्ण का पक्ष का जो विलोम होगा वो हो जाएगा शुक्ल पक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष को श्वेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत भी कहते हैं। तो ऑप्शन में श्वेत दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वेत। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा गुरु का विलोम शब्द होता है। देखिए गुरु, अध्यापक, आचार्य, लघु, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पे गुरु का विलोम शब्द पूछा है, गुरु, तो गुरु का हो जाएगा लघु। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु का विलोम शब्द हो जाएगा लघु। अगला क्वेश्चन कह रहा है जड़ का विलोम शब्द क्या होता है? जड़ता होता है, चेतन होता है, जंगल होता है या अस्थावर होता है? तो जड़ का जो होता है दोस्तों वो चेतन होता है। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जड़ का विलोम शब्द चेतन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सचिवालय में बैठना है, सचिवालय का आप सपना देख रहे हैं, तो आपका हिंदी का हर एक टॉपिक आपको जबरदस्त तैयार करना होगा। तो कमर कस लीजिए बिल्कुल हिंदी का तैयार करने के लिए, गारंटी मेरी है। जीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? जीर्ण का मरण होता है, मृत होता है, अजीर्ण होता है या हार होता है? तो जीर्ण का अगर बात करें तो विलोम शब्द जो होता है वो अजीर्ण होता है। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजीर्ण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है तिक्त का विलोम शब्द क्या होता है? प्रकाश होता है, तीव्र होता है, मधुर होता है या तिमिर होता है? क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही अच्छा है। तिक्त का विलोम शब्द, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अभी जो है बीपीएससी सेकेंड फेज का वैकेंसी जो टीचर का आया है उसमें भी हिंदी के लिए बहुत ज़बरदस्त आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो बने रहें हमारे साथ। जो भी नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तिक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो तिक्त का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो मधुर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा प्रखर का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रखर का विलोम शब्द क्या होता है? अगर पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर आप उठा के देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है और इस बार 2023 के आरओ के पेपर में जरूर रिपीट होगा, ये गारंटी है। मंद होता है, विनाश होता है, रूढ़िवादी होता है या पराजय होता है? तो प्रखर का विलोम शब्द जो होता है वो मंद होता है। प्रखर मतलब तेज होता है, तेज का विलोम शब्द हो जाएगा मंद हो जाएगा। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंद। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? संकीर्ण, संकीर्ण मतलब होता है इकट्ठा, तो इसका मतलब हो जाएगा विस्तीर्ण होता है, विकीर्ण नहीं, विस्तीर्ण होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है यही वाला सही करते हैं, लेकिन ये वाला गलत है। ऑप्शन विस्तीर्ण होगा। क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्तीर्ण। संकीर्ण का विकीर्ण नहीं होगा, एकीर्ण का विकीर्ण होगा, लेकिन संकीर्ण का विस्तीर्ण होगा। ऑप्शन बी यहां पे सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुशील का विलोम शब्द क्या होगा? सुशील, सुशील मतलब क्या होता है? सज्जन पुरुष होता है, मतलब जो आपको सरलता से पेश आते हैं उन्हें सुशील कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सुशील का विलोम शब्द क्या होगा? सरल होगा? नहीं, सुशील मतलब सरल। शांत होगा? तो ये दोनों जो है एक ही हैं। यहाँ पे दुःशील मतलब जो आपको दुख प्रदान करे उसी को कहा जाता है दुःशील। सुशील का हो जाएगा दुशील। तो ऑप्शन ये यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुशील। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? जंगम, जंगम जंगल दिया हुआ है, नहीं, जंगल बिल्कुल नहीं होगा। निंदा बिल्कुल नहीं होगा, अस्थिर बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अस्थावर। जंगल का विलोम शब्द जो होता है दोस्तों अस्थावर होता है। देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन थे विलोम शब्द के जो पेपर में पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस वीडियो को आप पेपर के लिए रामबाण समझ लीजिए और रट लीजिए, एक एक क्वेश्चन को कमर कस लीजिए अगर आपको सचिवालय का सपना दिखाई दे रहा वास्तव में।
दोस्तों इस बार वैकेंसी जो है लगभग 500 के ऊपर जाएगी और 500 में आपका एक पद अगर आपको लेना है तो आपको हिंदी ज़बरदस्त तैयार करना है, क्योंकि 60 नंबर का जो सेकंड पेपर लिखित होगा वो आपका हिंदी का होगा और उसमें 10 नंबर आपके विलोम शब्द पूछे जाएंगे। ऐसे हिंदी के जितने भी 6 टॉपिक शॉर्ट टॉपिक आपके पूछे जाएंगे आरओ की परीक्षा में, हम आपको ज़बरदस्त तरीके से ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए